हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसओएल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर के हैं। पेपर का नाम आपका है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका सिलेबस देखते हैं। इस सिलेबस में 3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में आप भारतीय भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ते हो, सेकेंड यूनिट में भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, और थर्ड यूनिट है आपकी मानव मूल्य और भक्ति। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और समझते हैं उसके बारे में। चैप्टर नंबर 1 है आपका यूनिट 1 से भक्ति का अर्थ और अवधारणा। तो भक्ति का क्या अर्थ है, उसकी क्या अवधारणा है, ये समझते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल लगभग 1375 से 1700 तक का समय माना जाता है। इस समय भक्ति का इतना अधिक प्रभाव था कि हजारों लोग पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन थे। मतलब कि इस समय जो भी उस समय के लोग थे वो भगवान की भक्ति में प्रॉपरली लीन हो गए थे। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान की सेवा करना और उनसे प्रेम करना ही भक्ति कहलाती है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का अर्थ है श्रद्धा और प्रेम का मिलना। अगर हम भक्ति को छोटे से सरल भाषा में समझें तो विश्वास जमा प्रेम भक्ति कहलाता है। बहुत से संतों और विद्वानों ने अपने अपने विचार से भक्ति को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। हर विद्वान ने भक्ति को अपनी अपनी अलग परिभाषा दी है। जैसे कि सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति, इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति सर्वोच्च सबसे बड़ा प्रेम ही भक्ति है। मतलब कि भगवान से सच्चा और गहरा प्रेम करना ही भक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो ईश्वर के प्रति प्रेम करना ही भक्ति है। ठीक है, एक और देखते हैं। सा परानुरक्ति ऋश्वरे भक्ति, इसका अर्थ है भगवान के प्रति गहरा लगाव और प्रेम की भक्ति। भक्त का भगवान के प्रति गहरा अनुराग होना चाहिए। जिस भक्त में उच्च कोटि की अनुरक्ति होगी वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भगवान भी भक्त पर अपनी कृपा दिखाते हैं। ये भक्ति का प्रेमपूर्ण और भावनात्मक संबंध दर्शाता है। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति क्या है ये समझते हैं। वो कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति ही उत्तमा, भगवान कृष्ण के अनुकूल भावना से सेवा करना ही उत्तम भक्ति है। मतलब कि भगवान की खुशी के लिए भक्ति करना, स्वार्थ से नहीं प्रेम से, संपन्न और सेवा भाव से भक्ति करना, ये अर्थ है गोस्वामी जी के अनुसार भक्ति का। यही श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। जब मन पूरी तरह भगवान में लग जाए और उनसे सच्चा प्रेम हो, उसी को भक्ति कहते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको भक्ति के बारे में बताने की, और ये आपकी मैंने जो बुक है उसी में से ही सारा कॉन्टेक्ट लिया है। ठीक है, अब देखते हैं आपका चैप्टर 2 फर्स्ट यूनिट से भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। अलग अलग संप्रदायों ने भगवान भक्ति और उपासना को अपने अपने तरीके से समझाया है। देखते हैं राधा वल्लभ जो संप्रदाय है, उसमें राधा वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी को विशेष महत्व दिया है। मतलब कि कृष्ण जी के साथ राधा जी को विशेष महत्व दिया है। इस संप्रदाय में भक्त राधा और कृष्ण दोनों की संयुक्त उपासना करते हैं। इसमें बताया कि कृष्ण के अंदर सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। पूरा संसार राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का प्रतिबिंब माना जाता है। ठीक है, अब जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, इसमें क्या है, इसमें भगवान कृष्ण को सर्वोच्च माना गया है। इस संप्रदाय के अनुसार भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार भी लेते हैं। भगवान के चरणों के अतिरिक्त जीवों का कोई दूसरा उद्धारक नहीं है। इस संप्रदाय में भक्त विनम्रता और प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। ये प्रेम भक्ति पर आधारित संप्रदाय है। ठीक है, ये प्रेम भक्ति वर्ड से आपको समझ आना चाहिए कि कौन से संप्रदाय की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेम संप्रदाय के बारे में आप क्या समझते हैं, ऐसा। सखी संप्रदाय में भगवान कृष्ण को सर्वोच्च माना गया है। इस संप्रदाय की विशेषता यह है कि भक्त स्वयं को सखी के रूप में मानकर कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसमें यह बताया है कृष्ण जी को अन्य अवतारों से भिन्न माने जाते हैं। जो कृष्ण जी हैं वो अन्य अवतारों से भिन्न माने गए हैं। वे अपनी लीलाओं में निरंतर रत रहते हैं। उनकी श्रृंगारिक लीलाओं का दर्शन करना ही भक्तों का लक्ष्य होता है। अगर हम छोटी सी बात में समझें, इस संप्रदाय में माधुर्य और सखी भाव की भक्ति प्रमुख होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, और अगर आपको कुछ भी डिटेल में पढ़ना हो तो आप अपनी बुक को यूज़ कर सकते हो। ये सारा कंटेंट आपकी बुक से ही है। मैंने बस उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बनाया है जिससे कि सारे बच्चे उसको ईजिली समझ पाए कि इस टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है या इसका क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट गौड़ीय संप्रदाय। आप अपना वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। अगर थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें भी राधा कृष्ण के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है, और इस संप्रदाय में प्रेम भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ठीक है, और इनके अनुसार भगवान कृष्ण की परम तत्व है और उनकी भक्ति से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है।
आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए बुक और इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में भगवान की सेवा पद्धति का विशेष महत्व है। इसमें अष्टयाम सेवा पर जोर दिया जाता है, जिसमें दिन भर अलग अलग समय पर भगवान की सेवा की जाती है, जैसे मंगलाचरण, श्रृंगार, भोग, आरती, शायन आदि। वल्लभाचार्य ने कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना है। ठीक है, सरल भाषा में इस संप्रदाय में प्रेम पूर्वक सेवा करना ही भक्ति का मुख्य रूप है। ओके, अब देखते हैं संप्रदायों का समग्र महत्व। अलग अलग संप्रदायों का उद्देश्य एक ही था, है ना। हमने देखा ना पीछे कि हर संप्रदाय का उद्देश्य एक ही था, पर अलग अलग संप्रदायों का जो एक प्रचार करने का तरीका था वो अलग था। कहीं राधा कृष्ण की उपासना, कहीं सेवा भक्ति, कहीं प्रेम भक्ति, कहीं सखी भाव। फिर भी अंतिम में सबका लक्ष्य क्या था? एक था। और क्या लक्ष्य था? भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति। अब देखते हैं भक्ति के प्रमुख दार्शनिक एवं उनके सिद्धांत। भक्ति से जुड़े प्रमुख दार्शनिक आचार्य और उनके सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, इन दार्शनिकों ने क्या किया है? ईश्वर, जीव जगत, माया और मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर अपने अपने टिप्पणी दी है या अपना एक दर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया है। जैसे कि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था और उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार ईश्वर ही सबसे बड़ा और सच्चा सत्य है। वे कहते थे कि जीव मतलब कि आत्मा असल में ईश्वर से अलग नहीं है। मतलब कि ये कहते थे कि ईश्वर से आत्मा जो है वो अलग नहीं है, मतलब मनुष्य उनसे अलग नहीं है। बस मनुष्य का अज्ञान, मतलब मनुष्य एक अज्ञानी है, उसको अभी पता ही नहीं है, वो अपने आप को भगवान से अलग मानता है। ठीक है, जबकि हाल ही में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान और आपका जो मनुष्य है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, उन्होंने माया की भी बात कही और बताया कि ये संसार हमें सच लगता है पर वास्तव में ये माया का प्रभाव है। सरल भाषा में शंकराचार्य जी ये कहना चाहते थे कि ईश्वर और आत्मा में असली अंतर नहीं है, बस हमें ज्ञान की कमी है, इसीलिए हमें अंतर दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा? रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत के महान संत और दार्शनिक थे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और भक्ति को बहुत महत्व दिया। ये ना इतने बड़े बड़े वर्ड्स कभी कभी तो मुझे लगता है यार मुझसे पढ़े क्यों नहीं जाते, ये लिखे क्यों हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं। उनके अनुसार ईश्वर सबसे सर्वोच्च और शक्तिशाली है, जबकि जीव और संसार दोनों वास्तविक है और ईश्वर पर निर्भर है। उन्होंने ये नहीं माना कि संसार माया है, बल्कि कहा कि यह भी ईश्वर की ही रचना है और सच है। उनके अनुसार जो आत्मा है मतलब कि जीव, और जो संसार और ईश्वर, ये तीनों का एक ही संबंध है, लेकिन इसमें जो ईश्वर है वो सबसे बड़ा है और ये सब कुछ ईश्वर का ही रचाया हुआ है। उन्होंने सिखाया कि केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण से ही भगवान की प्राप्ति और मोक्ष संभव है। ऐसे मध्वाचार्य जी ने भी कुछ ना कुछ कहा है ज़रूर, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ आपका थर्ड चैप्टर पे। आपका थर्ड चैप्टर है यूनिट 1 का, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति। भारत प्राचीन काल से ही विविधताओं का देश है। आपको पता है यहाँ पे काफ़ी सारी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, भाषाएं और परंपराएं और जीवन शैलियाँ पाई जाती हैं। फिर भी इन सभी विविधताओं के बीच एक सांस्कृतिक एकता है जिसने जोड़ रखा है, जो कि देखने को मिलती है। जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी या गुजरात से पूर्वोत्तर तक लोगों की जीवन शैली, खान पान, भाषा, रीति रिवाज अलग है, लेकिन एक सांस्कृतिक सूत्र उन्हें जोड़कर रखता है। आपकी पुस्तक में ये लिखा है कि ये सांस्कृतिक एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है और भक्ति परंपरा ने इस एकता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आपका टॉपिक है भारतीय संस्कृति का इतिहास एवं अनेकता का विस्तार। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध रहा है, जिसमें समय समय के साथ अनेक परंपराएं, विचारधाराएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ती गई। भारत में अलग अलग जातियां, भाषाएं, संस्कृतियां विकसित हुई, जिससे सांस्कृतिक विविधता का विस्तार हुआ। लेकिन इस विविधता के बावजूद भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप एकता और समन्वय पर आधारित रहा। ठीक है, भारतीय संस्कृति ने हमेशा विभिन्न विचारों को स्वीकार किया और उन्हें अपने भीतर समाहित किया, जिससे इसकी जड़ें और भी मजबूत हो गई। भारत में धार्मिक विविधता से आप बात समझ जाओगे, यहाँ पर धर्म की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना, जैसे कि मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि। ठीक है, अब भारत की धार्मिक विविधता को ही दर्शाती है। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भारत में सह अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना देखने को मिलती है। ये धार्मिक विविधता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है और भक्ति आंदोलन से इस विविधता के बीच समानता और प्रेम का संदेश दिया।
आई होप आपको ये ईजी लग रहा हो और अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर थोड़ा सा आपको समझ ना आ रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लोगे ना एक दो बारी, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है आपका मतलब कि टॉपिक, एकता का इतिहास एवं परंपरा। भारत की पहचान उसकी एकता की परंपरा से है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और यही एकता भारतीय सभ्यता की शक्ति रही है। पुस्तक के अनुसार आपकी भारतीय संस्कृति का इतिहास केवल विविधता का इतिहास नहीं है, बल्कि एकता और समन्वय का भी इतिहास है। भक्ति संतों और परंपराओं ने इस एकता को मजबूत किया है और लोगों के बीच ये सिखाया है और ये बात उन तक पहुंचाई है कि मनुष्य ईश्वर की ही संतान है। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि भक्ति का क्या अर्थ है, क्या अवधारणा है और क्या क्या आप विद्वानों ने उस पर अपनी बात रखी है, कैसे जागरूकता फैलाई है। ठीक है, अब आपका टॉपिक है भारतीय भक्ति काल का उदय, भक्ति आंदोलन का स्वरूप एवं विशेषताएं। ठीक है, जैसे कि भारतीय भक्ति काल का उदय मध्यकाल में ही हो गया था, जब समाज में क्या हुआ था, अंधविश्वास फैल रहा था, जाति भेद हो रहा था, कर्मकांड अधिक बढ़ गए थे। उस समय जो भी भक्ति आंदोलन एक सरल और जन्म सामान्य का आंदोलन बनकर उभरा, जिसने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन यज्ञ, कर्मकांड या उच्च वर्ग की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो किसकी, एक सच्चे प्रेम की, भक्ति की, जो कि भगवान को पाने के लिए इनफ है, जिससे भगवान को पाया जा सकता है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप बहुत व्यापक और लोक आधारित था, क्योंकि जो इस समय के संत थे, भक्ति संतों ने अपनी वाणी लोक भाषाओं में दी, जिससे आम जनता भी धर्म और भक्ति को आसानी से समझ सकी। इसकी मुख्य विशेषता यही थी कि ईश्वर के प्रति प्रेम, सरल भक्ति, जाति पाति का विरोध, समानता का संदेश और आडंबरों का त्याग। ठीक है, इस आंदोलन ने लोगों को सीधे ईश्वर से जोड़ने का मार्ग दिखाया और धर्म को सरल, भावनात्मक और जन सुलभ बना दिया। इसलिए ये केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागृति का भी महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, कोई डाउट हो और आपका फीडबैक हो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये वीडियो, और अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ शेयर करना। और आई नो बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं और इसी से मुझे मोटिवेट होता भी है, तो मैं उन सभी बच्चों के लिए थैंकफुल हूँ जो अपने कॉमेंट्स में मुझसे कुछ ना कुछ पूछते हैं या अपनी बातें बताते हैं या मुझसे बोलते हैं कि हमें इस वीडियो पे चाहिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दो या टॉपिक्स का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, प्लीज़ आगे भी ऐसे ही करना, मुझे मोटिवेट। ओके, साहित्य, भारतीय सांस्कृतिक एकता और भक्ति मूल्य, ये अब आपका टॉपिक है। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। भक्ति साहित्य ने भारतीय सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भक्ति संतों ने अपनी रचनाएं लोक भाषाओं में लिखी, जिससे आम जनता उनके तक विचार से पहुंचे, लोगों को धार्मिक जागरूकता बढ़ी। ठीक है, और साथ ही साथ उनके जो साहित्य थे उसमें प्रेम, भक्ति, समानता, करुणा और मानवता जैसे मूल्यों का विशेष महत्व था। भक्ति साहित्य ने केवल धार्मिक भावनाओं को ही व्यक्त नहीं किया, बल्कि समाज को साथ में जोड़ने और साथ में कार्य करने के लिए भी बहुत उत्साहित किया है। ठीक है, इस प्रकार भक्ति साहित्य भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और सामाजिक एकता और महत्वपूर्ण आधार बना और लोगों के जीवन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट हो तो इसको एक बार वापस रीड कर लेना जस्ट, और आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। और कुछ डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप अपनी बुक को रेफर करो। सामाजिक जड़ता को तोड़ते हुए भक्ति का प्रतिरोधी स्वरूप एवं चेतना। भक्ति आंदोलन ने समाज की जड़ता यानी पुरानी रूढ़ियां, अंधविश्वास और भेदभाव को तोड़ने का कार्य तो किया। ठीक है, उस समय क्या हुआ, समाज में जाति पाति, उच्च नीच और धार्मिक आडंबर बहुत अधिक थे, लेकिन जो भक्ति संत थे उन्होंने क्या किया था, इस समय विरोध किया था, समानता प्रेम का ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चा किया। ठीक है, लोगों के अंदर समानता, विरोध करना और साथ में अच्छी भावना और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर सबका है और सभी मनुष्य उसके लिए समान है, चाहे वह किसी भी जाति का हो या वर्ग से हो। इस प्रकार भक्ति का स्वरूप केवल पूजा तक नहीं सीमित रहा, बल्कि एक जागरूकता का भी काम किया, है ना। तो यही बातें हैं कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना एंड वीडियो पूरी देखना। भारतीय सांस्कृतिक एकता के स्वरूप पर भक्ति का प्रभाव। अब देखते हैं क्या हुआ। भक्ति आंदोलन का भारतीय सांस्कृतिक एकता पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे? भारत जैसे विविधताओं वाले देश में भक्ति ने लोगों को धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेद से ऊपर उठाकर एकता का सूत्र में बांधा। ठीक है, जो भी धर्म से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड जो भी तनाव रहता था, जो भी लड़ाइयाँ रहती थी, उससे उठा के एक साथ लाया। संतों ने क्या करा? संतों ने प्रेम, भाईचारा और
मतलब भाईचारा और सहिष्णुता का संदेश दिया, जिससे समाज में आपसी क्या हुआ, मेलजोल बढ़ा। ठीक है, आपसी मेलजोल बढ़ा, आपसी प्रेम बढ़ा। इससे भक्ति के कारण क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं, संगीत, भजन, कीर्तन विकसित हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति और अच्छे से समृद्धि हुई, मतलब और उसको बढ़ावा मिला, भारतीय संस्कृति का बढ़ावा हुआ। ठीक है, इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया और पूरे भारत को एक आध्यात्मिक भाव से जोड़ने का कार्य किया। अब देखते हैं आपका फोर्थ टॉपिक, मतलब कि फोर्थ चैप्टर, जो आपका यूनिट 1 से ही है, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। भक्ति का स्वरूप पूरे भारत में व्यापक और अखिल भारतीय रहा है, अर्थात ये कह सकते हैं किसी एक क्षेत्र, भाषा या समुदाय तक सीमित नहीं था। भक्ति की जो धारा थी वो अलग अलग समय और क्षेत्रों में अलग रूपों से विकसित हुई, लेकिन उसका मूल भाव एक ही रहा। वो क्या रहा, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण। भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुई कई परंपराएं आज भी भारतीय समाज और धर्म में विद्यमान हैं, जैसे ईश्वर का नाम जप करना, सत्संग में भाग लेना और कीर्तन करना। भक्ति आंदोलन के कारण ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ और अनेक संप्रदायों तथा पंथों का उदय हुआ, जिससे भक्ति जनसामान्य तक पहुंच सकी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको वापस एक दो बार रीड करोगे ना, तो आपको बिल्कुल, आप पेपर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, अब भक्ति का उद्भव। भक्ति का जो उद्भव के संदर्भ में विद्वानों का मत बताया गया है कि भक्ति की जड़ें बहुत प्राचीन है और इसका मूल वैदिक में माना जाता है। वेदों में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और श्रद्धा की जो भावना दिखाई देती है, वही आगे चलकर भक्ति के रूप में विकसित हुई। ठीक है, प्रारंभिक समय में मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, स्तुति और उपासना करता था, जो धीरे धीरे आंतरिक प्रेम और समर्पण वाली भक्ति में बदल गया। इस प्रकार भक्ति का उद्भव अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये वैदिक परंपरा, उपनिषदों, पुराणों और संत परंपराओं के माध्यम से क्रमश विकसित होती हुई एक सशक्त धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आया। भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप से क्या मतलब है? भक्ति के प्रसार के बारे में बताया गया है कि भक्ति की धारा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित ही नहीं रही। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है हुआ था, जहाँ अलवर या नायनार संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया। इसके बाद जो विभिन्न संत थे, आचार्य थे या कवि थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति का प्रचार किया, जिससे ये जो आंदोलन था ये उत्तर भारत सहित पूरे देश में फैल गया। भक्ति के प्रसार में संतों की जो भी वाणी थी, भजन थे, जो भी वो कीर्तन करते थे या जो भी वो सत्संग करते थे, ये इतना योगदान रहा, उसका इतना बड़ा योगदान था, क्योंकि इन माध्यम से क्या हुआ, जो भी साधारण लोग थे, जो भक्ति के मार्ग पर आसानी से नहीं भी आ रहे थे, वो भी इसको आसानी से समझने लगे। इस प्रकार भक्ति का जो संदेश था वो भाषा, जाति और क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए हर इंसान तक पहुंचा। ठीक है, और एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। भक्ति की विचारधारा। भक्ति की विचारधारा के में बताया गया था, और आपकी बुक में भी ये सिमिलर ही है, कि भक्ति का मूल आधार ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण है। भक्ति आंदोलन ने यह विचार स्थापित किया कि ईश्वर सबके लिए समान है और इसको पाने के लिए कोई जाति, वर्ग या भारी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। संतों और आचार्यों ने भी इसको सरल शब्दों में बताया कि लोगों को समझाया भी कि सच्ची भक्ति मन से होती है, ना कि केवल भारी पूजा पाठ से। आपका मन साफ है, आप अपने भगवान को किसी भी तरीके से याद करो, वो आपकी पूरी बात सुनते हैं और आपकी समझते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग फल भी मिलता है। आप ये ढोंग करोगे पूजा पाठ का तो उससे कुछ नहीं मिलता, यही आचार्यों ने समझाया। ठीक है, इस विचारधारा ने समाज में क्या करा, समानता, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाया तथा लोगों को आंतरिक भक्ति और नैतिक जीवन की ओर प्रेरित किया। आप इससे समझ पाओगे कि उस समय के जितने भी संत थे, आचार्य थे, उनकी क्या भूमिका रही है, उन्होंने कैसे क्या अपना योगदान दिया है। भक्ति की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि इसमें ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध और भावनात्मक जुड़ाव को विशेष महत्व दिया है, जिससे सामान्य व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग पर आसानी से आ सका। अब निर्गुण भक्ति के बारे में देखते हैं। निर्गुण भक्ति के बारे में बताया गया है कि इसमें ईश्वर को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी माना जाता है, अर्थात ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप या आकार नहीं होता। ठीक है, निर्गुण भक्ति में ये बताया गया कि संतों ने मूर्ति पूजा, भारी आडंबर और कर्मकांड की अपेक्षा आंतरिक भक्ति, नाम समर्पण और सच्चे मन की श्रद्धा को अधिक महत्व दिया। इस भक्ति में ये बताया गया कि मूर्ति पूजन, भारी आडंबर या कर्मकांड ये आवश्यक नहीं है। आप नाम जाप करो, सच्चे मन और अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करो, वो ज़रूरी है और वही महत्व है, उसी का महत्व है। उनके अनुसार भगवान हर जगह विद्यमान है और उन्हें पाने के लिए कोई आपको आवश्यकता नहीं है इतना ढोंग करने की। आप अपने मन साफ रखो, प्रेम रखो और भक्ति करो, और वही आवश्यकता है, ना कि दिखावे की पूजा की। मैंने वही बताया आपको। इस धारा के संतों ने सरल भाषा में भक्ति का संदेश दिया ताकि आम लोग भी ईश्वर से सीधा जुड़े और
आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। अब देखते हैं सगुण भक्ति क्या थी। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है, जैसे राम और कृष्ण जी। इस धारा में भक्त भगवान के रूप, गुण, लीलाओं और चरित्र की उपासना करता है। सगुण भक्ति में पूजा, भजन, कीर्तन, आरती और मंदिर उपासना का विशेष महत्व दिया गया है। इसमें भक्त ईश्वर को एक सजीव और प्रेमपूर्ण स्वरूप में मानकर उनकी भक्ति करता है और उनसे भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार सगुण भक्ति आम लोगों के लिए अधिक सरल और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट। आप कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट यूनिट के बाद थर्ड यूनिट क्यों करवा रहे हो, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अलग से कवर करने ज़रूरी हैं। तो उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगी। इस टॉपिक में सिर्फ एक ही चैप्टर था, तो मैंने सिर्फ इसीलिए इसी वीडियो में उसको कवर किया है। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। चैप्टर एक ही है, मानव की संकल्पना। मानव मतलब कि मनुष्य। ठीक है, तो मानव क्या है, वास्तव में ये क्या है और उसकी क्या विशेषता है। मानव केवल एक जैविक प्राणी नहीं है, एक प्राणी नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है वो, बल्कि क्या है, वह उसके अंदर बुद्धि है, विचार है, संवेदना है, नैतिकता है और चेतना से युक्त प्राणी है। मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है, इसलिए वह सही और गलत का निर्णय कर सकता है और अपना आचरण को नियंत्रित कर सकता है। मूल्य शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ कैसे हुई ये बताते हैं और देखते हैं। मूल्य शब्द का जो संबंध था उस मान या महत्व से है जो किसी वस्तु, विचार या आचरण को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पे मानदंड होते हैं जिनके आधार पर हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, ये तो अच्छी है, ये बुरी है, ये ठीक नहीं है। किसी चीज़ को अच्छा, बुरा, सही या गलत मानना। ठीक है, सरल शब्द में जीवन में क्या सही है और क्या महत्वपूर्ण है, जैसे सत्य, ईमानदारी, प्रेम, सम्मान आदि सभी क्या है, मूल्य है। पुस्तक में आपकी ये लिखा गया है कि मूल्य केवल पैसों से जुड़ा शब्द नहीं है, बल्कि ये नैतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ा हुआ शब्द है। यानी जो चीज़ मानव जीवन को अच्छा, नैतिक और व्यवस्थित बनाती है वही क्या है, मूल्य है। समझा आपने? जो चीज़ मानव को अच्छा बनाने के लिए नैतिक और व्यवस्थित बनाती है वही मूल्य कहलाती है। मानव मूल्य का अर्थ एवं अवधारणा में वे मूल्य जो मानव जीवन को दिशा देते हैं, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मानव मूल्य का मतलब है वे गुण जो मनुष्य के व्यवहार को अच्छा बनाते हैं, जैसे सत्य, प्रेम, सम्मान। आपकी पुस्तक में ये भी लिखा है कि मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाज और संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये मूल्य मनुष्य को मानवता की ओर ले जाते हैं और उसे सामाजिक, नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अब आता है साहित्य, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य से क्या समझ में आता है। तो बेसिकली इन तीनों का आपसी बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसमें समाज के जितने भी विचार, आदर्श और जीवन मूल्य का चित्रण मिलता है। किसी भी समाज की संस्कृति उसके आचार, विचार, परंपरा और जीवन शैली से बनती है। ये संस्कृति मानवीय मूल्यों को विकसित करती है। साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के नैतिक गुण जैसे प्रेम, दया, मानवता आदि को व्यक्त किया जाता है और ये मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में पहुंचते हैं। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को सांस्कृतिक करता है और उसके अंदर अच्छे विचार, मतलब अच्छी भावनाएं, अच्छी सोच और मानवीय संवेदनाओं विकसित करता है। ठीक है, संस्कृति मनुष्य के जीवन को दिशा देती है और साहित्य उस संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित और प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार साहित्य, संस्कृति और मानवीय मूल्य एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, पूरक है, क्योंकि संस्कृति से मूल्य बनते हैं और साहित्य उन मूल्यों को समाज में फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मूल्य परिवर्तन के क्या कारण और प्रभाव। समय समय के साथ मानव मूल्य में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जैसे कि समाज, सांस्कृतिक जीवन शैली और परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, वैसे ही समाज में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और आर्थिक विकास भी बढ़ता है। वैसे वैसे लोगों के विचार भी, व्यवहार और जीवन के मूल्य भी बदलते लगते हैं। मूल्य स्थिर नहीं रहते। ठीक है, बल्कि वे सामाजिक परिवेश, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, मीडिया के प्रभाव से विकसित और परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, जिनके कारण पारंपरिक मूल्य में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। इसके साथ ही शिक्षा और संचार माध्यमों का विस्तार भी लोगों की सोच को प्रभावित करता है और नए मूल्यों का जन्म देता है। मूल्य परिवर्तन क्या है, जो समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मूल्य परिवर्तन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक और नए मूल्य प्रगति, जागरूकता और आधुनिक सोच को बढ़ावा देते हैं और वहीं दूसरे ओर पारंपरिक नैतिक मूल्य के कमजोर होने से सामाजिक असंतुलन, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और नैतिक संकट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है, बदलते समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन मानव जीवन के नैतिक और मानवीय मूल्यों का संतुलित बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, देखो इस वीडियो में मैंने यूनिट 1 के चारों चैप्टर्स और यूनिट 3 का एक चैप्टर था उसको कवर किया है। हर टॉपिक को समझाने की कोशिश किया है इजी लैंग्वेज में। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार
मेरे कहने पे वीडियो को अच्छे से वापस देखना, उसको पॉज करके देखना, समझना, रीड करना और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यूनिट 2 की वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अपना फीडबैक जो भी हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए हो या कुछ तरीके में, तो वो भी आप कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।